अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। वीडियो बनाई थी एक ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक आया। आपने कहा सर उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें और मज़ीद बताएं कि सर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि भाई गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेशन ओपन कर दी है स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ठीक है, इस टाइम वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और मुख्तलिफ नीश के अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर, आईटी के अंदर, हेल्थ के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पर वो स्किल्ड वर्कर्स ढूंढ रहे हैं। कैसे अप्लाई होना है, कैसे अप्लाई करना है, तरीकाकार क्या होगा, सारा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोग ये शायद सोचते हैं कि कोई भी कंट्री अगर इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करता है तो वो छोटे कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो छोटे कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, वो उस कंट्री की ज़रूरत होती है। कोविड आया, जैसा कि आपको पता चला कि इतना अरसा ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट्स बंद रहीं और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल अगर डिले किसी ने ओपन किया ना तो वो ऑस्ट्रेलिया ने किया। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों की शॉर्टेज होगी जो उनके स्किल्ड वर्कर्स थे। अब ज़ाहिर बात है कि उन लोगों ने ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ कम्पीट करना है, तो उन्हें अब वर्कर्स चाहिए। ठीक है, उन्हें स्किल्ड लोग चाहिए डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर जैसे कंस्ट्रक्शन आपको बताया, मेडिकल फील्ड के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के लिए यानी कि होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, आईटी के लिए उन्हें बहुत सारे स्किल्ड बंदे चाहिए। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसे कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो कि बाहर मूव होना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग जब मेरे से कंपैरिजन वाइज पूछते हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, तो अगर मैं रहने के एतबार से बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का मौसम, आबो हवा एज़ कम्पेयर टू कनाडा बड़ा ह्यूमन फ्रेंडली है। यहाँ पे उतना स्वेयर, उतना वर्स्ट कंडीशंस नहीं होती, इतना माइनस में कोई टेम्परेचर नहीं जाता जो कनाडा में जाता है और तकरीबन आधा साल तो कनाडा बर्फ़ में ही ढका रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और एडवांटेज जो कि यूरोपियन कंट्री से इसको डिफरेंशिएट करता है वो है इसकी लैंग्वेज। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूएसए और कनाडा के अंदर बोली जाती है। यूरोप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप यूरोप की इमिग्रेशन देख रहे हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो लैंग्वेज बैरियर का आता है। यहाँ पर एज सच नहीं है। फिर लोगों के जहन में ये आता है कि सर क्या हम यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। कनाडा का एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करता है, बट इट अगेन डिपेंड्स कि आपका एम्प्लॉयर कौन है। अगर वो आपको जो जॉब लेटर या जो भी ऑफर लेटर देता है उसमें आपकी फैमिली की सब शामिल है तो फिर वो सारा उनका आना जाना, उनकी सेटलमेंट, सारा कुछ एम्प्लॉयर ही बियर करता है। अब इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहला काम तो अगेन किसी भी इमिग्रेशन या किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वहाँ का जॉब लेटर। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर मौजूद है तो आपका वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी एम्प्लॉयर का आज जॉब ऑफर लेटर आ गया तो आज आप वीज़ा अप्लाई करें तो नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ जाएगा और आप वहाँ पे मूव हो सकते हैं। और जो भी उनका तरीकाकार है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप वहाँ पर पीआर के लिए एलिजिबल होंगे और उसके बाद वहाँ के पासपोर्ट और सिटीजनशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या है कि सब्र वाला काम होता है जो कि हम पाकिस्तानियों, इंडियंस और बांग्लादेश के अंदर थोड़ा-सा कम पाया जाता है इस रीजन के अंदर। हम कहते हैं कि भाई क्विक मनी जनरेशन, अभी अप्लाई करें, शाम को जवाब आए और सुबह की फ्लाइट पकड़ के हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ। ऐसा नहीं है। जिस तरह कनाडा के प्रोसेस के अंदर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आप जितनी डॉक्यूमेंटेशन है उसका एक प्रोसेस है। आपको अपनी डिग्रीज़ की इक्विवेलेंस वगैरह, और इसी तरह एक अच्छी बात बताता हूँ, यहाँ पर इन्होंने अभी इसके अंदर आइल्स का कोई ज़्यादा सख्ती नहीं की, आइल्स डिमांड नहीं करे स्किल्ड वर्कर के अंदर। तो इस कैटेगरी के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर अभी आपसे आइल्स नहीं मांग रहे। आई डोंट नो जब ये वीडियो बाद में हो और वो इसकी रिक्वायरमेंट ऐड ऑन कर दें और इसके अंदर वो आइल्स को भी शामिल कर दें तो वो एक बात की बात है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल सकती है। लेकिन अब आप लोगों के ज़हन में सवाल आएगा, सर ऑफिशियल वेबसाइट तो फिलहाल साइड पे करें ना, पहले हमें ये बताएं कि हम जॉब ऑफर लेटर कैसे लें। जॉब ऑफर लेटर लेने के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है seek.com.au। ये एक इनकी वेबसाइट है। ठीक है, seek.com.au। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, प्रैक्टिकली आपको इसकी जॉब हंटिंग भी सिखा दूंगा आने वाली वीडियो के अंदर स्क्रीन पे जाके। लेकिन अभी आपको ये जानना ज़रूरी है, आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे जाके साइन इन करो। साइन इन करके जो भी आपकी नीश है, आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, आप फोक लिफ्ट ड्राइवर हैं, जो भी आपके पास स्किल है
आप उसके मुताबिक वहाँ पे जॉब सर्च करें। अब जब आप जॉब सर्च करेंगे, अगेन मेथड वही है, नीचे प्रोसीजर लिखा होगा, आपने कैसे अप्लाई करना है उसको फॉलो करना है और आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे ना, नंबर 1 आपके पास ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट की सीवी होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था यूरोपियन फॉर्मेट की सीवीज होती हैं, आपको कैनेडियन फॉर्मेट की सीवी बताई थी, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या फॉर्मेट चलता है, तो इसी तरह एक ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट होता है। आप चाहें तो इसे गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट की सीवी कैसे बनाई जाती है। अब आपने ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट की सीवी बना ली और आपने एक कवर लेटर भी बना लिया। अब कवर लेटर होता क्या, बेसिकली कवर लेटर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि अभी तक आपने गुजारी होती है प्रोफेशनली, जिसमें आपने सारा जिक्र किया होता है कि मैं इतने साल से ये काम कर रहा हूँ, ये मुझे तजर्बा है, मैंने इस प्रोजेक्ट पे भी काम किया, ये भी किया। सीवी के अंदर पॉइंट्स बुलेट्स की फॉर्म में होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, यहाँ पर आपके पास लिखने का मौका होता है और आप मैक्सिमम 1 से 1.5 सफ़े के अंदर अपना कवर लेटर तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है seek.com.au पे और यहाँ पे जाके आपने जॉब को ढूंढना है। जैसे ही आपको लगता है कि ये मेरे रेलिवेंट जॉब है, आपने वहाँ पर अप्लाई कर देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने जो तरीका बताया था हमने बिल्कुल उसी तरह किया, अप्लाई कर दिया, अभी तक हमें जवाब नहीं आया। अब देखें, जवाब आना या ना आना ये तो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है ना। मिसाल के तौर पे मीट मुगल्स एक इदारा है और हम कहते हैं कि यार हमें ना वीडियो एडिटर्स चाहिए। अब मेरे पास 500 लोग अप्लाई कर दें वीडियो एडिटर्स के लिए और मेरे पास अगर वैकेंसी सिर्फ 3 है तो मैं 500 में से 3 लोगों को ही ले सकता हूँ ना। तो वो जो 497 लोग हैं, कम से कम उनको ये नहीं कहना चाहिए कि सर ये तो फ्रॉड है, हमें तो कॉल भी नहीं आई। अब उन 500 लोगों में से पहले हमने फ़िल्टर आउट किया, 500 में से हमने फ़िल्टर आउट करते हुए मिसाल के तौर पे हमने 50 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, 50 के इंटरव्यू किए, 50 में से हमने फिर शॉर्ट लिस्ट किए, सेकंड इंटरव्यू किए 20 के, तो उसमें से हमने 3 लोग निकाल लिए। अब इसका मतलब ये है कि डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बात ये है कि वहाँ पर अभी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो जितना जल्दी आप वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, आज चांसेस हैं कि आपकी भी वहाँ पर जॉब हो और आपको वहाँ से इनविटेशन आ जाए। अगेन अगेन वो बंदा ना अप्लाई करे जो जिसके पास तालीम नहीं है, जिसके पास हुनर नहीं है, क्योंकि ये स्किल्ड बेस्ड है। जिस तरह मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की बात बताई, तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हेल्पर नहीं चाहिए, ये स्किल्ड बेस्ड वाला काम है। आईटी की बात आ जाती है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप ज़रूर अप्लाई करें, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाहर। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है ना इस लेवल के, जो बंदा होता है उसको पता होता है मैंने काम कैसे करना है। उसके बाद की जो रिक्वायरमेंट है वो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में आती है। पहला काम आप सबका सिर्फ ये है कि भाई जॉब ऑफर लेटर लेना है। जैसे जॉब ऑफर लेटर आएगा, अब आपने उनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके जितनी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, आपकी ये डिग्री है, इसकी इक्विवेलेंस कैसे करवानी है, वो सारा प्रोसीजर उन्होंने गाइड किया होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश रिक्वायर है उस फील्ड के अंदर तो आपको बताएंगे कि भाई आइल्स होना चाहिए या आइल्स नहीं होना चाहिए। वो जो क्राइटेरिया आपने फुल करना है, फुलफिल करना है, उन्होंने आपको बताना है कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट होने चाहिए, ये जो है जिस इदारे से आपने दी है उसका जो हेड है जैसे HEC है वहाँ से आपकी डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए, फिर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आप पे कोई भी केस नहीं चल रहा होना चाहिए, डेफिनेटली हर की होती है। आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अभी एक्सपायर होने वाला है और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इसी तरह जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी आपने सीवी के अंदर चीज़ें लिखी हैं, आपको उनका प्रूफ देना है। ठीक है, और कुछ प्रूफ ऐसे हैं जो कि आपको अटेस्ट करवाने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अटेस्ट होते हैं। बाकी जो जॉब के होते हैं वो तो डेफिनेटली जिस कंपनी में आपने जॉब किया, आपका जो भी एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे मेंशन किया है उसके ऊपर वो मेंशन होगा। चीज़ें मुश्किल नहीं होती, लेकिन टाइम टेकिंग होती हैं और सब्र दरकार होता है, बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं, तब कहीं जाके आपको आप कामयाब होते हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपने एक जॉब अप्लाई की और उसी में से आपको ऑफर आ गई और वाह वाह वाह, ऐसा बहुत रेयर होता है। लोग 400-400 जॉब्स अप्लाई करते हैं, फिर उनमें से 5-5-6 उन्हें कॉल्स आती हैं और 5-6 में से आके भी कोई आखिर पे आके कोई एक जॉब उनकी लगती है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, सिर्फ पाकिस्तानीज़ ही नहीं हैं जो इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, दुनिया का हर कोना ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो अगर पूरी दुनिया से लोग ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भाई अप्लाई करने वाले लाखों में हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं, हम भी लाइन में लगते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क ऑस्ट्रेलिया में लिखा हो तो हम भी लाइन में लग जाते हैं। लेकिन अगर हमें कॉल नहीं भी आती तो आपका क्या गया, क्या आपके पैसे लगे, क्या हमने आपसे कोई पैसे चार्ज किए? नहीं।
एक रास्ता दिखाया, हो सकता है उस पे चल के आपकी मंजिल मिल जाती। तो बहुत सारे लोग जो एजेंट हज़रात के पास जाते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई एजेंट के पास जाने से पहले आप खुद वर्किंग करो और खुद अप्लाई करो। अगर आपका यहाँ से एजेंट ने क्या करना होता है, एजेंट हज़रात भी आपसे कहेंगे भाईजान ज़रा अपना पासपोर्ट दे दिखाना, अपनी डिग्रियाँ दे दिखाना, उसने ये काम करने होते हैं सारे, इस बेस पे आपकी जॉब अप्लाई करनी है, उसे ना आपके किसी का इंटरव्यू देना है ना कुछ और करना है। हाँ, बहुत सारी जॉब्स आई होती हैं, बहुत सारे वीज़ाज़ आए होते हैं जो कि वो वीज़ा बेच रहे होते हैं एजेंट हज़रात, ऐसे वीज़ों से बचना चाहिए। कोशिश करें लीगल और स्मूथ तरीके से खुद काम करें, पढ़े लिखे तरीके से, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।